नमस्कार, इंडियन आप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। पिंडहरा गांव के प्रधान प्रतिनिधि राकेश तिवारी के द्वारा लॉकडाउन में बने गरीबों के लिए मसीहा। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बास्ती थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा पिंडहरा गांव के प्रधान प्रतिनिधि राकेश तिवारी ने बताया कि कोरोना महामारी पर घर घर जाकर लोगों को समझाने का हर प्रयास किया है और असहाय लोगों को राहत सामग्री आदि वितरण किए हैं। गाँव में दवा छिड़काव, मास्क, सैनिटाइजर आदि कार्य कर रहे हैं। हमारे गाँव में कोई भूखे ना रहे, मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक गांव की प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा पिंडहरा। जी, कौन है आपके प्रधान जी? श्रीमती गिरजा देवी। जी, कार्ड है आपके पास? जी। कौन सा कार्ड है? अंत्योदय कार्ड। जी, कितना राशन मिलता है आपको? 35 किलो। जी, महीने में कितने बार मिलता है? महीने में एक बार। जी, इस लॉकडाउन में जैसे 2 बार आदेश हुआ है, एक बार जी। तो 2 बार नहीं मिल रहा है? 2 बार मिल रहा है। एक बार तो प्राइस रेट से जो मिलता है एनी टाइम वो मिलता है, और बाकी एक मिलता है जो माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा किए थे फ्री में, वो मिल रहा है। लॉकडाउन में जो ये अंत्योदय कार्ड वाले हैं दोनों फ्री है? जी जी है आपके? जी जी, दोनों फ्री हैं। जी, आपके प्रधान जी के द्वारा आपके ग्राम सभा में क्या क्या पहल की जा रही है? तो मेरे ग्राम सभा पिंडहरा में तो जैसे कि मास्क वितरण हो रहा है और सैनिटाइजर हो रहा है। गांव में राशन वासन सारे काम हो रहे हैं, जितने काम हैं लीगल काम हो रहे हैं। क्या सैनिटाइजर और मास्क, सैनिटाइजर आपके ग्राम सभा में छिड़काए हैं? जी, घर घर पे पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर भी छिड़काया है। घर घर जा करके हम लोग खुद छिड़के हैं। आपके ही ग्राम सभा में कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि आपके प्रधान जी के द्वारा कोई कार्य नहीं की जाती है, ना ग्राम सभा को तो गाँव में भी देखने आते हैं। क्या हमारी जनता का हाल? वो जो भी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, इसलिए कि वो अपना काम नहीं देखते हैं, दूसरे के बारे में ज़्यादा देखते हैं, तो इसलिए हम लोग के पक्ष में नहीं बोलते हैं कभी भी। जी जी। क्या वो विपक्षी पार्टी के लोग हैं क्या? जी, विपक्षी पार्टी के लोग हैं, वो हम लोग से हमेशा बनता नहीं है और विरोधी हमेशा करते हैं। जितना भी काम करेंगे हम लोग गांव में वो बोलेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है। जी, आप अपने प्रधान जी के किए हुए कार्य से संतुष्ट हैं? जी, संतुष्ट हैं। बताइए। मेरा नाम राकेश तिवारी है। मैं प्रधान प्रतिनिधि पिंडहरा हूँ, विकास खंड बास्ती का। निकल ले। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी ग्राम सभा की आबादी कितने की प्रधान जी? लगभग 4000 से एबव है। जी जी, और आपकी ग्राम सभा में अभी तक 4था चरण का लॉकडाउन चल रहा है जी। अभी तक आपकी ग्राम सभा में स्थिति कैसी है? अभी स्थिति अभी नॉर्मल ही है। बाहर से 50-60 लोग आए हैं। उनकी जांच पड़ताल है, वो बाहर से भी करवा के आते हैं, जहाँ से आते हैं थर्मल स्कैनिंग वगैरह, और हम हॉस्पिटल में भी जो भी आता है उसकी जांच करवाते हैं। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि 4था चरण लॉकडाउन में सारे काम धाम सब बंद होगा, कोई चीज़ खुला नहीं था। अभी थोड़ा छूट मिली हुई है, परंतु बहुत सारे मजदूर हैं, तैयारी करने वाले हैं, अभी भी उनको काम नहीं मिलता। उनकी स्थिति कैसी होगी? अभी स्थिति तो हम लोग थोड़ा बहुत, अब मनरेगा का काम थोड़ा बहुत चल रहा है, उसमें बहुत सारे लेबरों को, मजदूरों को काम मिल रहा है, और बाकी दिहाड़ी के मजदूर है, अभी तो परेशानी हो ही रही है लॉकडाउन में। हम आपसे जानना चाहते हैं ये पूरा विश्व में जो महामारी चल रही है और अपनी ग्राम सभा के लिए आपके द्वारा क्या क्या पहल की जा रही है? हमारे द्वारा ये जो कोरोना महामारी है, हम लोग जागरूकता के तौर पे दरवाजे पे जाते हैं, समझाते हैं कि आप लोग एक दूसरे से कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रहें। जो भी सरकार का दिशा निर्देश है उसका अक्षरशः पालन करें, तभी इस कोरोना के भयंकर बीमारी से बचाव और लोगों को भी बचने का तरीका बचा सकते हैं हम लोग। और सैनिटाइजर छिड़काव किया जाता है, डेटॉल साबुन दिया जाता है, और इस प्रकार जो भी असुविधा होती है मजदूरों को या आम जनता को, उसमें हम लोग चाहते हैं कि कोई भी भूखा न सोए, उसको राशन या और भी जितने भी ज़रूरत का सामान है वो हम लोग उपलब्ध कराने का काम करते हैं। जी, जब से लॉकडाउन चल रहा है अब तक आपके द्वारा इस तरह की इतनी पहल की जा रही है,
और आगे भी इसी तरह पहल करते जाए। हाँ हाँ जी जी, आगे भी इसी तरह हम लोग को जितना हो सकता है उतना हम पहल करेंगे, उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। स्थितियाँ कैसे भी हो आप पहल करते हैं? हाँ, एकदम पहल करते रहेंगे। हम जनता के सुख दुख में एकदम भागीदारी बनते साथ चलने का काम करेंगे। चाहे ये लॉकडाउन कितना भी दिन चले, ये रहे या ना रहे, लोगों के सुख दुख में हम बराबर चलते रहेंगे। जी जी। आपकी ग्राम सभा में राशन सामग्री किसी वितरण सहित की जाती है कि नहीं? हमारे ग्राम सभा में राशन सामग्री का वितरण वो अच्छे तरीके से नहीं होता है, लेकिन अब चूंकि है कि दूसरे गांव में भी राशन उपलब्ध हो जाता है, दूसरे कोटेदार के हैं, तो एक सुशील सिंह करके हैं दराव में, वो बहुत सारे लोग हमारे गांव के वहीं से राशन वितरण कर रहे हैं। जी जी। हम आपसे भी जानना चाहते हैं, आपकी ग्राम सभा में क्या दवा छिड़काव, सैनिटाइजर, मास्क सब दिया गया है? हाँ, दिया गया है लोगों को। घर घर में एक एक गली गली में, मोहल्ले में सैनिटाइजर 2 बार 3 बार करवाया गया है, और मास्क भी जो आप अभी तक सहयोग किए हैं इतना दिन, ये सहयोग अपने धन बगले से किए, अपने निजी धन से? हाँ, निजी। देखिए, कुछ मास्क वो था, वो मनरेगा के लेबरों के लिए एक 13 रुपये 50 पैसा की 60 पैसे के हिसाब से वो था, तो वो मनरेगा के लेबरों कार्ड धारकों को दिया गया है जो मनरेगा के मजदूर हैं। और अतिरिक्त भी हम अपने यहाँ से भी जो भी सैनिटाइजर हो, साबुन हो या और भी सामग्री हो, वो हम अपने खुद ही करवाते हैं, अपने निजी। ये प्रधान जी, आप इतना अच्छा पहल कर रहे हैं, इतने करने के बावजूद भी आपकी ग्राम सभा किसने सूचना पहुँचाई थी हमारे चैनल तक, भाई इस ग्राम सभा की स्थिति अभी देनी है, प्रधान जी उधर कोई पहल नहीं की गई है क्या? जैसे इतना अभी आप बताए अपने क्षेत्र में लगे हैं जान जून से, परंतु आपकी ग्राम सभा किसी ने ये हमारे चैनल का अधिकारी तक सूचना पहुँचाए थे, आपकी ग्राम सभा में कोई पहल नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं पहल किया जा रहा है? तो आप भी जानते हैं, आपके जिस दिन राशन बांटा उस दिन था, अभी और भी वीडियो है जो हम लोग आपको दिखाएंगे या दिखाए भी हैं। उनका ये कहना होगा हमारे गांव में सैनिटाइजर चाहे पाउडर छिड़काव भी नहीं कराया? एकदम हुआ, चर्चा हुआ, उसका वीडियो भी मेरे पास है, सब कुछ है। हाँ। मैं फोटो भी है, और ये तो वो नहीं है कि वो आदमी लुक छुप के कर सकता है, वो गली गली एक मोहल्ले में सैनिटाइज हुआ है। तो क्या आप मानते हैं इस महामारी में भी लोग राजनीति दाव? हाँ, वो तो चलता रहेगा, वो तो महामारी हो या कुछ भी हो, वो तो राजनीतिक लोग, कुछ विरोधी लोग हैं, वो तो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे ही, क्योंकि चुनाव का भी अब वो था, वो आने वाला है, तो लोग कहेंगे भी, वो तो आप जानते हैं। ये जो महामारी है ये कोई विश्व के लिए है, और धर्म जाति चाहे चुनाव पर नहीं है, ये जो हर पार्टी से मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे सरकार हो, सत्ता दल हो, चाहे विपक्ष हो, फिर भी छोटे स्तर पर देखा जा रहा है चुनावी रंजिश को लेकर तमाम तरह के। हाँ, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें तो अच्छी राजनीति है, तो ऐसा कि सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, लोगों को मदद अधिक से अधिक पहुंचा सके, यही सबसे बड़ी सेवा है, इसमें तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी लोग, जैसे आपने अभी बताया हमको, भाई मैं सैनिटाइजर से लेकर मास्क वितरण किया। हाँ जी जी, और लोगों की हमेशा मदद कर रहा हूँ, परंतु वहीं आपकी शिकायत मिले तो भाई ऐसे कोई पहल नहीं की जा रही है। वो तो आपसे हमने बताया ही है कि कुछ लोग ऐसे ही हैं कि कुछ भी करने के बाद भी कहेंगे कि भाई कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये बात है जी। बाकी सब हम लोग लगे हुए हैं, जो भी आता है, जब भी आता है, और जिसको हमको भी लगता है कि इसको ये उस मदद लायक है, हम खुद ही जाके करते हैं, और लोग भी आते हैं, हम मदद करते हैं। कोई भी हमारे यहाँ इस महामारी में लोगों के बचने के लिए क्या सुझाव देंगे, क्या संदेश देंगे? बचने के लिए कि आप लोग साफ सुथरा से रहिए, मास्क पहनिए या गमछा लगा के रहिए, जैसे मोदी जी ने भी कहा है, सरकार ने भी निर्देश, साफ सुथरा हाथ साबुन से धोइए, और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बना के रहिए, यही है। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।